अस्सलाम वालेकुम। KC 100 इंडेक्स की कॉल लेके मैं आपके साथ हूँ 28 जुलाई के लिए। सब में पहले हम आज की एक बात करेंगे। लैरी हाइट साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने वो आपके साथ शेयर की है। उन्होंने कहा कि फ्रैंकली आई डोंट सी मार्केट्स, आई सी रिस्क, रिवॉर्ड्स एंड मनी। बड़ी बॉटम लाइन है इसमें, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम अननेसेसरली जो है बहुत सारी बातों पे फोकस करके बैठे रहते हैं। जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, मेरी वीडियोस भरी पड़ी हैं इस गुफ्तगू से कि मैं बार बार कहता हूँ कि यार क्या बेकार की व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और इधर उधर बहस में लगे हुए, वो फलाने ने ऐसा कर दिया, उसने ये स्टेप गलत ले लिया, उसने ये इलीगल कर दिया तो उस पर ये फ़ाइन होना चाहिए, ऐसा है वैसा है। क्या हमें क्या करना है यार? हम यहाँ पर रेगुलेटर का रोल तो प्ले नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लेजिस्लेटर हैं। हम क्या हैं? हम ट्रेडर हैं। तो जो लैरी हाइट की ये बात है, बड़ी बॉटम लाइन है कि हमें क्या करना है। हमें ये देखना है कि हमारा रिस्क क्या है, हमारा रिवॉर्ड क्या है, हमारा पैसा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाट लैरी हाइट इज़ फोकस्ड फॉर ट्रेडिंग। तो एक फोकस ट्रेडर जो है और एक ज़बरदस्त ट्रेडर जो है वो लैरी हाइट की इस बात से 100% इत्तेफाक करेगा और फॉलो करेगा। अब यहाँ पर आगे मैंने एक बात कही है कि अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना पेशेंस के साथ, ठीक है, मार्केट में, और फिर उस अपॉर्चुनिटी को अपने मफाद में टाइमली एग्जीक्यूट करना, सही डिसीजन लेना मौके पर, एक बड़ा अहम कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोफेशनल ट्रेडर का। एक बहुत अहम कैरेक्टर होता है प्रोफेशनल ट्रेडर का। तो आई विश के हम लोग जो है इस बात को समझें और इसको फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आज के सेशन पे। और आज का सेशन जो है, अगर आपने देखा हो कि बड़ी एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुआ, बड़ी ठीक ठाक एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुआ, और जब वो आगे चला तो सीधा 47,910 तक चला गया। अगर मार्केट का आगाज़ देखें तो उसने भरपूर मौका दिया कि जिनको लॉन्ग एंट्रीज़ में जाना था शॉर्ट टर्म ट्रेड में, वो बासानी जा सकते थे। कल ख़ास तौर पे कुछ स्टॉक को मैंने एक्यूमुलेशन के लिए भी ख़ास तौर पे अलग से बताया, रिमाइंडर दिया था कि भाई इन स्टॉक में भी एंट्री ले लो। तो उनमें निशात चुनिया और गुलहमद टेक्सटाइल बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली, हमने देखा 47,910 से। कल आपकी शॉर्ट टर्म कॉलें भी बहुत ज़्यादा दी गई थी आपको, और उसका रीज़न यही था कि द पॉसिबिलिटी शॉर्ट टर्म जो हमें मिल रही है रोज़ाना, उसको हम अवेल कर लें। अच्छा जनाब, फिर मार्केट 47,910 का हाई बना लेती है और फिर आती है मिड डे कॉल। मिड डे कॉल में मैं बावजूद ये बात भी कहता हूँ कि वॉल्यूम बड़े अच्छे हैं, क्योंकि आज वॉल्यूम 77% ज़्यादा थे पिछले सेशन के मुकाबले में। उसके बावजूद मैंने ये याद दहानी कराई कि भाई कोई एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं, क़तई तौर पे नहीं, क्योंकि 47,925 890 के नीचे मार्केट में हम कोई बुल्स की एफर्ट को सीरियस नहीं ले रहे। यही बात हम अपनी कल की कॉल में कर चुके थे। कल की कॉल अगर आपने पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि उसके हिसाब से हमें कोई सरप्राइज़ नहीं मिला, हेजिटेशन अपनी जगह पे रही, ठीक है ना। और फिर एक्स्ट्रा अलर्ट आपको मिड डे कॉल में मिल गया, ठीक है। 47,925 890 का लेवल आपको वाज़े तौर पे बयान कर दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे आज के सेशन के लिए बड़ी आइडियल साबित हुई, और मैं समझता हूँ आज का सेशन हमारा बहुत ज़बरदस्त गया है कि टारगेट्स भी अचीव हुए और हम फिर वापस भी कामयाबी के साथ आ गए। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए इंडेक्स जो है 14 पॉइंट के गेन के साथ बंद हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। मगर एक और इसमें पहलू है देखने और समझने का, वो ये क्या है, 223 पॉइंट का नुकसान आज के हाई से। मार्केट 14 पॉइंट प्लस बंद हो रही है, मगर मार्केट में 223 पॉइंट का नुकसान है
अगर हम देखें आज के हाई से, तो अब इन दोनों का इम्पैक्ट मार्केट पे किस तरह होता है ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और मेरा व्यू तो मार्केट के बारे में वही है जो पिछली चंद कॉलों में मैं देता आ रहा हूँ। कोई ख़ास तब्दीली तो इसमें है नहीं। जो थोड़ा बहुत रिफ़्रेश होते हैं लेवल्स, वो लेवल रिफ़्रेश हुए हैं। बाकी ओवरऑल व्यू मेरा वही है कि मार्केट में हेजिटेशन, इंडिसीशन मौजूद है बुल्स एंड बियर्स के दरमियान, ठीक है। और अब 47,631 606 का जो लेवल है वो मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। और इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो मार्केट में मंदी का रुझान आगाज़ के साथ ही नज़र आ जाएगा। और अगर ऐसी सूरत हो तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा बैकफुट पे रहें, ना एंट्री लें। लॉन्ग एंट्री आपके लिए बेहतर नहीं होगी। वो जो सेलेक्टिव स्टॉक में आपको अगर बताया जाता है कि आप लॉन्ग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड, वो एक अलहदा सिनेरियो है। मगर ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की, वो ये है कि अगर 47,606 के नीचे ट्रेड करता है तो वो फिर 47,490 तक जाता हुआ वाज़े तौर पे नज़र आता है। और 490 के नीचे मुझे प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आता है। और जिस तरह मैं पिछले 1.5-2 हफ्ते पहले कह चुका हूँ कि मार्केट में उम्मीदें बरकरार हैं उस वक्त तक जब तक 47,033 एरिया जो है मार्केट में ऑनर हो रहा है। मार्केट इससे नीचे चले गई तो फिर मार्केट में ज़रा ज़्यादा गिरावट आएगी, ठीक है ना। तो मतलब मैं कोई डिज़ास्टर, पैनिक, ये सब बातें नहीं कर रहा। मैं ये मार्केट के नॉर्मल बिहेवियर्स की बात कर रहा हूँ। 47,033 एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा बॉटम है जिसको टूटने के बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तो जाएगी, वो कोई अनोखी बात नहीं है। तो बहरहाल 47,606 के नीचे वी आर आउट ऑफ इट, ठीक है। एक्यूमुलेशन जिन स्टॉक्स में होनी है उसके लिए प्लान उसी हिसाब से होगा, कैसा प्रेशर है, कैसा लेके चलना है, ठीक है जी। 490 के नीचे प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, बुल्स की एफर्ट पे हम बिलीव नहीं कर सकते जब तक ये 47,860 के नीचे। अब अगर 47,860 को देखें तो यहाँ से 173 पॉइंट की दूरी पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हाइपर बिगनिंग मिलती, अच्छा हाइपर बिगनिंग के बड़े वाजे क्या कहना चाहिए सिग्नल्स मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? जब मार्केट जिस तरह बंद हुई है तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होना, हाइपर स्टार्ट होना कोई अनोखी बात नहीं है। इसको हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और फिर रिट्रेसमेंट किस लेवल तक होती है, फिर उसके बाद मार्केट में बेहतरी आ सकती है या नहीं, वो उसका फैसला बाद में होता है। या फिर वो डेड कैट बाउंस है, वो हमको फिर उसके तर्ज अमल से नज़र आ जाता है, जो नेक्स्ट आवर्स होंगे उसमें पता लग जाएगा। तो लिहाजा ये पॉसिबिलिटी अपनी जगह ज़रूर है कि मार्केट हाइपर बिगनिंग दे सकती है, मगर हमारा स्टॉप लॉस 47,606 के नीचे है। हम मार्केट पे बिलीव नहीं कर रहे जब तक वो 47,860 के नीचे है। 47,860 के ऊपर ट्रेड करती है, ठीक है, हमारे लिमिटेड बिलीव है। और लिमिटेड बिलीफ कहाँ तक है? वो 48,000 तक है कि शायद मार्केट 48,000 तक जाने की कोशिश करे। मार्केट में कंफर्ट जोन कहाँ डेवलप होता है, कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ। वो 48,054-53 का लेवल है, जो कभी 48,058 होता है, कभी 48,066 होता है, रिफ्रेश होता रहता है। तो बेसिकली 48,058 और 60 का जो एरिया है, इसके ऊपर जाके मार्केट के अंदर कंफर्ट जोन बुल्स का डेवलप हो सकता है। तो वाज़े तौर पे ये इशारा मिल गया हमको कि मार्केट में तेज़ी करनी है तो ये 48,073 के ऊपर करनी है। और अगर मार्केट में 47,860 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म एंट्रीज को फॉलो करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। 48,073 के ऊपर हम बुलिश सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है। मेरे ख्याल में इट इज़ मोर देन इनफ फॉर नाउ। और आप अगर इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता करे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, कोविड से ख़ास तौर पे SOPs का ध्यान रखें और हमारे लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। अल्लाह हाफ़िज़।